तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या होता है आपका, सिंबल, ठीक है, फर्स्ट रिलेटेड ARG AMP, आप इसको लिख सकते हो ARG ऑफ जेड या फिर AMP ऑफ जेड। तो ये वाला वर्ड तो ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा नहीं, ठीक है, ज्यादातर अधिकतर आपको आर्ग्यूमेंट यानी ARG ऑफ जेड ही सुनने को मिलेगा, ठीक ना। अब ये होता क्या है, सो देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप z इक्वल टू मान के चल रहे हो आप x प्लस आई वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको अगर आप ले जाते हैं तो आप इसको लिखोगे x कोमा वाई, मतलब यहाँ पर रियल पार्ट इसका हो गया x, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट इसका हो गया y, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको प्लेसमेंट करते हो यानी कि ये p x y, ठीक है, तो ये वाला जो कहानी है ये ओरिजिन हो गया आपका, ठीक है ना, इसको हम जोड़ दिए, इसको सभी लोग जानते हो ये r है यानी मॉडुलस जेड यानी लेंथ बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट, ये मॉडुलस है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हो इंक्लाइनेशन यानी कि थीटा, ठीक है, थीटा, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यानी सीधा सा भाषा में बोले कि आर्ग्यूमेंट है क्या मेरा, तो हम बोल सकते हैं इंक्लाइनेशन, ठीक है, यानी झुकाव, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन कहां पर, किस पर, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विद द पॉजिटिव यानी इधर जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस ये चीज है। तो जब भी कोई लाइन इंक्लाइन करेगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, हमेशा वो एंगल कुछ ना कुछ बनाएगा, ठीक है, और एंगल बनाएगा, वही एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि दैट इज बोल सकते हैं यहाँ पर ARG ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा, आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा है, और यही चीज को हम निकालना सीखेंगे इस क्लास में, ठीक है। मेन टॉपिक आज का यही था, लेकिन पिछले ट्रिगो में लग गया ज्यादा वक्त, खैर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। इसको हम क्या किए, इसको जोड़ दिए यहाँ पर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस चीज को जोड़ दिए यहाँ पर, और इस पॉइंट को नाम दे दिए हम लोग ए, ठीक है। ये सभी लोग जानते हो एक्स कोऑर्डिनेट पर ये रियल एक्सिस है आपका, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है आप, ठीक है, ये आपका हो गया एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई, ठीक है, ये हो गया आपका y। तो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन आपके पास रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा, जो कि x रियल पार्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के तौर पे मौजूद है, यानी ठीक है, और ये y जो है इमेजिनरी पार्ट वो वर्टिकल के तौर पे मौजूद है आपको। तो जब ये राइट ट्रायंगल आपका फॉर्म किया, यहाँ पर सभी लोग क्लास 10 में पढ़े थे, जब ये राइट ट्रायंगल आपका फॉर्म किया इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, OAP, ठीक है, नॉन वैल्यू ये x, जो कि इस ट्रायंगल के लिए हमको लगता है कि इसको बेस कहना चाहिए, ठीक है, इसको बेस कहना चाहिए, और इस एंगल के लिए ये जो लेंथ है इसको शायद सब आप लोग परपेंडिकुलर बोलना चाहोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलना चाहोगे, और लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, सभी लोग को पता है लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जाना पहचाना तो सिर्फ मेरे पास यही दो गो है, तो एक बेस है दूसरा परपेंडिकुलर है। तो याद होगा क्लास 10th में P/B का स्टोरी सभी लोग पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाय बेस का। क्या होता है P/B में, साइन कॉस टेन, कौन सा होता है P/B में, क्या होता है जल्दी बताओ, tan थीटा इक्वल्स टू बेस, हाँ बेस tan थीटा, बेस में बताओ कौन मौजूद है, x मौजूद है, नहीं बेस में x मौजूद है, पहले परपेंडिकुलर चाहिए, पहले परपेंडिकुलर यानी कि y चाहिए आपको, ठीक है, और फिर नीचे बेस चाहिए, बेस यानी कि x चाहिए आपको, यानी tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, हम यहीं से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मान लो एग्जांपल के तौर पे कुछ भी क्वेश्चन हम लेते हैं, मेरे पास इतना काफी है, ठीक है, इतना काफी है मेरे पास। अब सभी लोग देखिएगा पीछे वाला जो आप पढ़े और ये पढ़े, अब इसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, हम सीधे बोलते हैं फाइंड द आर्ग्यूमेंट, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z वेयर z इक्वल्स टू कुछ भी -4 √3i, ये क्वेश्चन है, z इक्वल्स टू -4 √3i आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहां से रियल पार्ट निकाल सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू y, y क्या था आपका इमेजिनरी पार्ट था, y क्या था आपका इमेजिनरी पार्ट था, x क्या था आपका रियल पार्ट था, मतलब इमेजिनरी पार्ट बाय
रियल पार्ट आपको करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ, जब उतना हम रियल और इमेजिनरी नहीं लिखते, हम सीधे लिखते हैं ये एक्स का जगह है, रियल पार्ट है, -4 हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को y दिखाते हैं, y ले लेते हैं -4√3, y ले लेते हैं -4√3, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, सर 30 डिग्री। रुक जाओ, tan थीटा इक्वल टू y/x। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी इतना जल्दी हड़बड़ाओ नहीं, बहुत कुछ इसमें बाकी है, ध्यान से, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू y/x है, जो कि आप रखोगे तो -4√3/-4 सॉल्व करके √3 देगा आपको। सही है ये सभी लोग का? और जल्दी से इसका बता दिए कि tan का टेबल में √3 tan 60 डिग्री होता है, हम लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, लेकिन ये गलत हो जाएगा छोटे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसको एक्चुअल क्वाड्रेंट में पहुंचाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। एक्चुअल क्वाड्रेंट बोलने का मतलब ये गलत कैसे हो गया, आप वो चीज को देखो यहाँ पर, ठीक है। आप एक्सिस बनाओ, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। आप एक्सिस बनाओ, ठीक है। अब ध्यान हमको देखना है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक्स वाला पार्ट आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है? एक्स वाला पार्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो एक्स नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ होता है, एक्स नेगेटिव यहाँ होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। और वाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बताओ, वाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, मतलब आप यहाँ हो। तो बताओ जो एक्सिस शेड हो रहा है उसका कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? कॉमन क्वाड्रेंट है उसका थर्ड, कॉमन क्वाड्रेंट है उसका थर्ड, मतलब ये जो आप देख रहे हो इसका आर्गुमेंट, ये लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये लाइक कर रहा है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे थर्ड क्वाड्रेंट डिसाइड किए सभी लोग को पता है, किस तरह से डिसाइड किए थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव इसलिए यहां मार्क किए, y नेगेटिव इसलिए y नीचे होता है नेगेटिव, नीचे मार्क किए, तो देखिए कि दो जो शेड हुआ मेरा उसका कॉमन घर कौन सा है? कॉमन घर है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट आप जब जाते हो तो यहां साइड होता है एक्स एक्सिस पर पाई, सभी लोग जानते हैं, यहां पर एक्स एक्सिस पर होता है पाई, ठीक है। और पाई से जाना होगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो बताओ पाई यानी ये ओरिजिन है आपका इस पॉइंट पर, ये आप इधर पाई हो, आप यहाँ पर थर्ड नीचे जाना है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट नीचे की तरफ, तो ये घड़ी का दिशा ले रहा है या घड़ी का उल्टा दिशा ले रहा है? वहां से जल्दी बताओ। तो घड़ी का उल्टा, घड़ी का उल्टा दिशा ले रहा है, मतलब पाई प्लस थीटा होगा ये। तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू, ध्यान से, √3 को आप लिख दो tan 60 डिग्री, सभी लोग लिख दो tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। तो लेकिन इसको पहुंचाना होगा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी पाई मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी ये जो 60 डिग्री निकल के आया है, मतलब थीटा का वैल्यू 240 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 240 डिग्री होगा। तो देखिए, समझिए और बताइए हमको कंफ्यूजन क्या है। आप उसको लिखते हो tan 60 डिग्री, डायरेक्ट थीटा को 60 डिग्री आप आंसर बोल दिए, प्रॉब्लम यहीं आकर अटकता है कि उसको ओरिजिनल जगह पर हम पहुंचा नहीं पाए, ठीक है। और अभी देखो सब चीज ढूंढे तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट इसका ओरिजिनल जगह था वहां पहुंचाए, ठीक है। इसलिए क्या करता है, सेफ्टी के लिए थ्योरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब ये वाला पार्ट आपके पास आया, ठीक है, हम ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जब पार्ट आपके पास आ गया तो वो क्या करता है, लिखता है सीधा सीधी, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू ब्लू, रेड वाला ब्लर हो जाता है, ठीक है, मॉड ऑफ y/x, आप ये लिखो, ठीक है, मॉड में डाल दिया, और tan थीटा इक्वल्स टू मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, ये डाल दिया आपका, ठीक है, ये डाल दिया, मॉडुलस डाल दिया, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसको कौन से घर में हमको पहुंचाना है। प्लस माइनस से यहाँ फिर कोई मायने नहीं रहता है आपका, ठीक ना। तो क्या किया, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू ये y/x आप जो देख रहे हो, ये इमेजिनरी बाय रियल आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब क्या करता है, उसके जगह सिंपल वैल्यू ये यूज किया tan अल्फा के रूप में, ठीक है, इसको ये यूज किया tan अल्फा के रूप में, और इसको घेर दिया, और बगल में मेंशन कर देते हम इसको कि tan अल्फा का वैल्यू y/x है आपका। tan अल्फा का वैल्यू, जैसे कि हमको इसमें प्रॉब्लम आया था 60 डिग्री आ गया तुरंत, ठीक है,
तो सेफ्टी के लिए क्या किया, क्या उसको मॉड में डाल दिया, पहले इसको निकाल लो फिर उसको ओरिजिनल जगह पे पहुंचाओ। ठीक है, तो जो ओरिजिनल जगह पे पहुंचाने का जो कार्यक्रम होता है इसका, यहाँ पर इस भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, दो तरह का वैल्यू होता है, एक जनरल वैल्यू होता है, हम जो निकाले इसका रिजल्ट देखना, इसका रिजल्ट अभी डिफर करेगा आपका। ठीक है, ये जो रिजल्ट हम इसका निकाले हैं आर्गुमेंट, ये इसका नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, जनरल वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन अब जो इसका वैल्यू आएगा, यानी कहने का ये तक तो ठीक है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू बोलता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, इसका रेंज फिक्स होता है, ये पर अभी रेंज फिक्स नहीं था, ये घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा, चाहे एंटी क्लॉक घूमे चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे, घूमते जाएगा, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या करता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन डालता है, नहीं -π से लेके, ठीक है याद रखना, अल्फा और लेस देन इक्वल टू +π के बीच का वैल्यू ही इसका रिजल्ट होगा। -π से लेके +π के बीच में सीधा सीधी बोल सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू -π से π, इसके साथ इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो जब भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालने बोलता है, जब भी आपको आर्गुमेंट निकालने बोलता है, तो बाय डिफॉल्ट आप समझना कि आपको निकालने बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी रिजल्ट जो है -π से +π के बीच होता है आपका। ठीक है, वैसे अगर गलती से आप इसको भी निकाल दोगे तो ये आपका सही है, बहुत जगह आप देखोगे भी, ठीक है, कि ये वाला वैल्यू निकाल दिया इसका। लेकिन जब भी आपको बोले आर्गुमेंट, इसका मतलब है वो आपसे मांग रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब उसका रिजल्ट नेगेटिव π से लेके पॉजिटिव π के बीच होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये कैसे होता है, इसका रिजल्ट आप लोग जानते हो 240 डिग्री आया, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, ध्यान से सभी लोग, या इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ध्यान से। ठीक है, ये क्या किया, ये 0 डिग्री सभी लोग जानते हैं, यहाँ पाई होता है, ये आधा मूवमेंट किया वो एंटी क्लॉकवाइज, आधा मूवमेंट किया एंटी क्लॉकवाइज, जिसे 0 आया, +π आया, और यहाँ पर π/2 यानी 90 डिग्री, या फिर इसमें भी लिख सकते हो, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, ये 180 डिग्री। ठीक है, और आधा क्या किया बेचारा, ठीक है, आधा ऊपर लग तो एंटी क्लॉक घूमा, आधा घूम गया वो क्लॉकवाइज, आधा घूम गया वो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमा तो क्लॉकवाइज में तो एंगल नेगेटिव होगा, 0 डिग्री, इसको तो प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, ये -π/2 यानी कि -90 डिग्री। ठीक है, और पूरा यहां तक घूम के आओगे तो -π भी यहीं पर आएगा, π और -π दोनों वहीं आएगा। ठीक है, अब मूवमेंट करो, सबको मालूम है एक्स एक्सिस से कोई बदलाव नहीं, डायरेक्शन आप चेक करो सबका। ठीक है, डायरेक्शन चेक करोगे, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो 0 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज के पोजीशन में मौजूद है, तो 0 से आप घूमे, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो 0 + थीटा। ठीक है, यहां से आप इसी में रहे, ठीक है, ब्लू वाले पार्ट में, तो ये पाई, लेकिन घुमा क्लॉक यहाँ से, π - थीटा। ठीक है, अब हम घूमते हैं दोनों से नीचे, ये वाले घर में आते हैं, दोनों घर में। ठीक है, तो यहां से अगर यहाँ आते हैं हम लोग, तो 0 से माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए 0 - थीटा, और यहां से अगर आते हैं, यहां भी ये आपका कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉक हुआ, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, एंटी क्लॉक है, तो +थीटा। वीडियो रुक रुक क्या आ रहा है? ठीक है, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको थोड़ा एडजस्ट करो ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बोले ना आपको। ठीक है, +थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, लेकिन किससे जाएगा, पाई से या -π से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पाई से या -π से, दोनों वैल्यू एक ही जगह मौजूद है आपका। ठीक है, तो लड़ाई कर रहा है दोनों, कहां जाना चाहिए, तो आप बताओ, ये रेड वाले डिपार्टमेंट में आए हो या ब्लू वाले डिपार्टमेंट में हो आप। ठीक है, सभी लोग इस चीज को गौर करना, आप रेड वाले डिपार्टमेंट में हो या ब्लू वाले डिपार्टमेंट में हो, किस डिपार्टमेंट में आप हो, जल्दी से बोलो, रेड या ब्लू, कौन सा डिपार्टमेंट है, सर रेड, रेड वाले डिपार्टमेंट में, यानी -π वाले डिपार्टमेंट में हो, तो ये -π से मूवमेंट करेगा इधर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस मिरर,
ठीक है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, यानी मिरर इमेज का काम करता है यहाँ पर। ये ऊपर देखो यह 0 इसका कोई मतलब ही नहीं, मिरर कंसीडर कर लिए इसको हम। ऊपर π/2 तो नीचे -π/2, मिरर द ऑब्जेक्ट इमेज। प्लस 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा माइनस पाई। ठीक है, नेगेटिव का फर्क। क्यों भाई? क्योंकि ये घुमा था आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आधा। तो याद रखिएगा हमेशा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जाना होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट जाना होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये उल्टा लिख दिए। हट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब करेक्टेड है ये। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आप गौर करो, जो क्वेश्चन अभी हम लेके आए थे कि z का वैल्यू -4 आई है। ठीक है, x का वैल्यू आप निकाले -4, वही क्वेश्चन को दोबारा बना रहे हैं हम। ठीक है, विद द प्रिंसिपल वैल्यू y -4√3 है आपका। ठीक है, आप इसका tan थीटा निकालोगे मॉडुलस के अंदर -4√3 बाय -4, यानी कि सिर्फ √3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो √3 tan के टेबल में किसका वैल्यू होता है आपका? √3 tan के टेबल में किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री लिखो और 60 को 180 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, यानी π/3 आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है घर, ये कौन से घर में जाएगा। ठीक है, तो घर हम डिसाइड करते हैं इसका इधर। ठीक है, x वाला पार्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, x वाला पार्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो देखोगे नेगेटिव है तो x नेगेटिव यहां होता है। y नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो नीचे की डायरेक्शन में। ये कौन सा घर आया? थर्ड क्वाड्रेंट। लिखेंगे सिंस, देखो वही रिकैप चल रहा है आपका, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है वैल्यू? ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू -π अल्फा, यानी ये वाला एंगल, प्लस π/3। सॉल्व करिए, -2π/3, ये इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो देखिए और बताइए कंफ्यूजन आपको कहां पर आ रहा है। क्या है? जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है या फिर प्योर इमेजिनरी है तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, आप छोटा सा खाली ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों केसेस में छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, ये दोनों का दोनों, ये प्योर इमेजिनरी है और ये प्योर रियल है आपका, आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये जेड जो है आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ, इमेजिनरी एक्सिस यही है ना, पॉजिटिव ऊपर की तरफ। ठीक है, रियल इसमें है नहीं, तो रियल कहीं नहीं जाएगा, ना इधर लेफ्ट ना राइट, कहीं नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो ऊपर आप एंगल डालो 0 डिग्री और यहाँ होता है π/2, यही होता है ना, ऊपर क्या होता है? π/2 होता है। तो देयरफॉर इसका आर्ग्यूमेंट हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी थीटा π/2 डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक ना, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सर इसका मतलब सेकंड का आंसर 0 डिग्री होगा। देख लेते हैं। अब इसमें रियल पार्ट नेगेटिव है, रियल एक्सिस ये है आपका। ठीक है, वो नेगेटिव है, मतलब इधर है नेगेटिव। ठीक है, इमेजिनरी इसमें है ही नहीं, तो इमेजिनरी आप न्यूट्रल हो जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ है? ये 0 होता है, यहाँ पाई होता है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है इसका पाई हो जाएगा। यानी साफ अर्थों में बोले कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योर रियल है या फिर प्योर इमेजिनरी है तो वो एक्सिस पे लाई करेगा। तो नोट्स की तरह हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, नोट्स की तरह दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिएगा नोट्स की तरह। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में मेंशन किया हुआ ये पार्ट, हम यहीं पर इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक ना, कि इफ जेड लिखिएगा पहला, इफ जेड इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, तो ऐसे केसेस में देन आर्ग्यूमेंट जो है उसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर पाई होगा, कोई एक होगा, या तो 0 डिग्री होगा या फिर पाई होगा। और दूसरा नोट्स आ जाता है कि अगर जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, मतलब ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, देन ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है इस केसेस में
ठीक है, यानी थीटा जो है या तो π/2 होगा या फिर नेगेटिव π/2, क्योंकि ऊपर π/2 होता है और नीचे नेगेटिव π/2 होता है, और एक्स एक्सिस पर इधर 0 और यहाँ पाई होता है। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, -16/1 + i√3। एक बात सभी याद रखिएगा, शुरू से पढ़ते आए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कि नीचे आई रहना पसंद नहीं है। खैर जिस फॉर्मेट में भी हो वो आप उसको फ्रेश करके a + ib के फॉर्म में ले लो, ताकि रियल पार्ट सेपरेट कर सको, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सको। तो इसको सबसे पहले करना होगा आपको रेशनलाइज। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, इसको रेशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो रेशनलाइज करने पे -16/1 + i√3 देगा आपको ये, इंटू 1 - i√3 a + b इंटू a - b, यानी a - b ऊपर भी आपका। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे आप -16 लेके अंदर घुस जाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटने के लिए कुछ आएगा तो अभी रहने दो। -16 इंटू 1 - i√3 बाय 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करोगे तो यहाँ दो एलिमेंट है तो दोनों पर ही स्क्वायर चाहिए का स्क्वायर, और जब इसको आप फ्रेश करोगे यहाँ पर तो -16 इंटू 1 - i√3, ठीक है, बाय 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर देगा आपको नेगेटिव। ठीक है, आई स्क्वायर देगा आपको नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, √3 देगा आपको 3, यानी 1 + 3 = 4, और 4 को आप काट सकते हो, यानी -16, ठीक है, इंटू 1 - i√3 बाय 4, 4 से काट दो 4, और आप ब्रेक कर लो इसको, ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, -4 + i4√3। ये तो वही क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है इसमें, ठीक है, आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मतलब x और y सेपरेट करना है। ठीक है, तो x रियल पार्ट -4, मतलब x का वैल्यू -4, रियल पार्ट -4, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, यानी y का वैल्यू +4√3। ठीक है, ये वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई आपको मिल गया। आप tan थीटा करो, tan थीटा = y/x मॉड्यूलस। ठीक है, मतलब 4√3 बाय -4, काट के कुछ भी दे, √3 ही देगा। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, √3 किसका वैल्यू होता है सभी लोग को पता होगा। tan थीटा = tan √3 60 डिग्री, 60 डिग्री 180 से डिवाइड करोगे 60 को 3, मतलब π/3। ठीक है, अब डिसाइड करना है ये कौन से घर में जा रहा है। ठीक है, तो घर है आपका x, बताओ रिएक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर x नेगेटिव मतलब आप यहाँ हो, y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब आप यहाँ पर हो। तो बताओ ये कौन सा, ये कौन सा घर है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। कहाँ से जाना है, एक्स एक्सिस यानी पाई से जाना है आपको। ठीक है, तो पाई से जाओ आप यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, क्लॉक, पाई से ही घुमाए क्लॉकवाइज, तो पाई - थीटा। तो देयरफॉर थीटा ने अल्फा लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, डिफरेंट वैल्यू पार्ट लिखो उसको। तो थीटा = पाई -अल्फा, अल्फा ये है आपका π/3, सॉल्व करिए 2π/3। बताइए कंफ्यूजन। अब ध्यान से देखिएगा, जी अल्फा का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है, एक्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 + cos अल्फा यहाँ दिया हुआ है, क्या है नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन इतना मालूम है जैसे सबको बना रहे हैं इसको ऐसे भी बनाएंगे, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो काट के फिर से बनाएंगे, सीधी सी बात। तो इसका रियल पार्ट ये वाला जिसमें आई नहीं है, 1 + cos अल्फा। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट y sin अल्फा। इसमें तो किसी को दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने में रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, तो सिंस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, यानी कि थीटा निकालना है हमको यहाँ पर। ठीक ना, लेकिन पहले हम tan थीटा से शुरुआत करते हैं। tan थीटा = y/x। ठीक है, मॉडुलस आप सेफ्टी के तौर पे दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मॉडुलस y का वैल्यू sin अल्फा, ठीक है, और x का वैल्यू 1 + cos अल्फा। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो अभी आप एंगल को, आप फॉर्मूला को सिर्फ आप रखो। आपको पहले भी हम बताए होंगे कि sin थीटा टूट जाता है 2 sin एंगल हाफ, ठीक है, इंटू cos एंगल हाफ।
ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ, जो भी रहेगा आधा कर देना, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाय 2। अभी तक आप लोग देखे होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा देता था, लेकिन आगे आप देखोगे ट्रिगो में जब पढ़ोगे आगे 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर भी देता है। अभी तो इसको फॉर्मूला की तरह आप रखना इसको, ठीक है, कैसे कब क्या होगा कैसे आता है ये सब हम लोग ट्रिगो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ते हैं इसको हम लोग, मॉडुलस साइन अल्फा 2 साइन एंगल हाफ, 2 साइन एंगल हाफ, कॉस एंगल अल्फा था इसलिए अल्फा बाय 2, ठीक है, एंगल हाफ, ठीक है, बाय 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ यानी अल्फा बाय 2, ठीक है। मॉडुलस 2 कट गया आपका, एक कॉस कट गया, स्क्वायर था इसलिए खाली स्क्वायर को डायरेक्ट किया हम लोग। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये ऊपर में साइन अल्फा बाय 2 बचा आपके पास, ठीक है, नीचे में कॉस अल्फा बाय 2 बचा आपका, ठीक है, ये वाला कहानी। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस tan अल्फा बाय 2, ठीक है, मॉडुलस tan अल्फा बाय 2। अब डिसाइड करना कि कौन से घर में है आपका, ठीक है, ये कौन से घर में जा रहा है। शुरुआत करें, ठीक है, कि डिसाइड करें इसका कौन सा क्वाड्रेंट है। जब तक डिसाइड नहीं करेंगे ये मॉडुलस से बाहर आएगा नहीं, बहुत शर्मिला है, ठीक है। तो डिसाइड करते हैं हम लोग कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, यही पे डिसाइड करते हैं। अल्फा का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, 0 से लेके 90 के बीच में, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अल्फा जो है 0 से लेके 90 के बीच में है, मतलब कॉस अल्फा भी इस घर में आएगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और साइन अल्फा भी इसी के घर में आएगा, ठीक है, तो साइन अल्फा भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब बताओ y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से, y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऊपर मतलब ऊपर, ठीक है, x ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके साथ जुड़ोगे तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा, जल्दी, पॉजिटिव रह जाएगा या नेगेटिव रह जाएगा, 1 के साथ ऐड होने के बाद पॉजिटिव रहेगा, तो रियल इधर पॉजिटिव होता है, रियल यहाँ पॉजिटिव होता है, तो जो घर कॉमन कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा कॉमन हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से जाना होगा, 0 प्लस थीटा, जिसको आप सिंपली प्लस थीटा कर सकते हो और कुछ नहीं, मतलब हम लिख देंगे सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा का वैल्यू कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज बाहर आ जाएगा, अल्फा बाय 2, यही इसका आर्ग्यूमेंट हो गया, लिख देना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया मेरा। तो बताया जाए कोई कंफ्यूजन।